50 के बाद शरीर को बचाने वाले 7 सुनहरे नियम। क्या आपकी उम्र भी 50 पार हो चुकी है और क्या आप भी रोज सुबह शाम 40 मिनट की वॉक करके ये सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो मैं एकदम फिट हूँ? अगर हाँ तो जरा रुकिए। मेडिकल साइंस की एक कड़वी सच्चाई आज आपका ये वहम तोड़ने वाली है। सच तो ये है कि बढ़ती उम्र में सिर्फ सीधे सीधे पैदल चलना आपको बुढ़ापे में अपाहिज होने, हड्डियां गलने या व्हीलचेयर पर आने से नहीं बचा सकता। अगर 60 की उम्र में भी 25 साल वाली ताकत और आज़ादी चाहिए, तो सिर्फ वॉक करने की ये गलतफहमी छोड़िए। मैं हूँ आपके साथ उर्मिला वॉइस पर और आज हम जानेंगे वो 7 अचूक तरीके जो आपकी ढलती उम्र का रुख मोड़ देंगे। बात कड़वी है लेकिन सच है। 50 का आंकड़ा पार करते ही हमारा शरीर अंदर से 3 ऐसे खतरनाक मोड़ लेता है जिनका इलाज केवल टहलना बिल्कुल नहीं है। पहला खतरा, मांसपेशियों का गायब होना। 50 के बाद हर साल शरीर की 1% मांसपेशियां अपने आप घटने लगती हैं। शरीर ढीला पड़ने लगता है और ताकत छिन जाती है। दूसरा खतरा, अंदर से खोखली होती हड्डियां। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि एक हल्का सा पैर मुड़ना भी आपको जिंदगी भर का फ्रैक्चर दे सकता है। तीसरा खतरा, बॉडी बैलेंस का बिगड़ना। दिमाग और पैरों का तालमेल टूटने लगता है, जिससे अचानक गिरकर चोट लगने का डर 50% तक बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि इन तीनों खतरों को हमेशा के लिए बेअसर कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं सेहत के साथ सुनहरे नियम। नियम नंबर 1, मांसपेशियों को फौलाद बनाने वाली ताकत। पहला काम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नाम सुनकर घबराइए मत। आपको कोई जिम जाकर भारी लोहे के डंबल नहीं उठाने हैं। आपको बस अपने ही शरीर के वजन का इस्तेमाल करना है। घर पर ही बिना हाथ का सहारा लिए कुर्सी से उठना और बैठना शुरू कीजिए। इसे कहते हैं चेयर स्क्वाट्स। पानी की 1 लीटर वाली बोतल पकड़कर हाथों की हल्की कसरत कीजिए। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 15 मिनट की ये मेहनत आपकी ढीली पड़ चुकी मांसपेशियों में दोबारा जान फूंक देंगी। नियम नंबर 2, आपकी थाली का असली ईंधन प्रोटीन। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कसरत करने से बात बन जाएगी तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि असली खेल तो आपकी थाली में छुपा है। उर्मिला वॉइस पर हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, बिना सही खुराक के कसरत शरीर को तोड़ देती है। हम भारतीय रोटी सब्जी और दाल से पेट तो भर लेते हैं, लेकिन प्रोटीन भूल जाते हैं। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों का खुराक है। अगर शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल्स और तेजी से गलेंगी। अपनी रोज की डाइट में गाढ़ा दही, पनीर, सोयाबीन, दूध या अंडे जरूर शामिल करें। याद रखिए, जितने किलो आपका वजन उतने ग्राम प्रोटीन की रोज जरूरत है। ताकत चाहिए तो प्रोटीन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। नियम नंबर 3, संतुलन और लचीलेपन का जादू। क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र में ज्यादातर बुजुर्ग बीमारी से नहीं बल्कि अचानक पैर फिसलने या चक्कर खाकर गिरने की वजह से बिस्तर पकड़ लेते हैं। इसीलिए सिर्फ सीधे चलना काफी नहीं है, शरीर का बैलेंस बनाना भी उतना ही जरूरी है। हर सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट शरीर को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, हल्का योग कीजिए। दिन में किसी भी वक्त दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर एक पैर पर 30 सेकंड खड़े होने की प्रैक्टिस करें। उर्मिला वॉइस की ये छोटी सी सलाह मानिए। ये साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग और पैरों के कनेक्शन को इतना सटीक बना देगा कि गिरने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नियम नंबर 4, हड्डियों का फौलादी ढांचा। कैल्शियम प्लस D3। अगर आपकी हड्डियां अंदर से मजबूत हैं तो जोड़ों का दर्द आपके पास फटक भी नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ढेरों दूध पी लेने से हड्डियां मजबूत नहीं होती। कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए शरीर को चाहिए विटामिन D3, और इसका सबसे बेहतरीन मुफ्त का जरिया है सुबह की गुनगुनी धूप। रोज 15 मिनट धूप में जरूर बैठिए। और हाँ, अगर आपके घुटनों या जोड़ों से उठते बैठते वक्त कट कट की आवाज आती है तो डॉक्टर से मिलकर अपना कैल्शियम और विटामिन D3 का टेस्ट जरूर करवाएं। सही सलाह लें और बेफिक्र जिए।
लेकिन क्या सिर्फ शरीर को मजबूत बना लेना ही काफी है? क्या होगा अगर आपका दिमाग ही आपका साथ छोड़ दे? ठहरिए, क्योंकि अगला नियम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। नियम नंबर 5, दिमाग की जिमिंग और एक्टिवनेस। जैसे हमारे हाथों और पैरों को कसरत की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी कसरत चाहिए होती है। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर लोग डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का शिकार होने लगते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, अपने दिमाग को कभी रिटायर मत होने दीजिए। अखबार में आने वाली शब्द पहेलियां सुलझाइए, बच्चों के साथ शतरंज खेलिए, नई किताबें पढ़िए या कोई नया हुनर सीखिए। जब तक आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, तब तक बुढ़ापा आपके चेहरे की झुर्रियों से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। नियम नंबर 6, गहरी नींद और पानी का अमृत। ये सेहत की दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे असरदार नुस्खा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत डालिए, भले ही प्यास कम लगे, और रात को 7 से 8 घंटे की एक सुकून भरी बिना रुकावट वाली नींद लीजिए। जब आप सोते हैं, तभी आपका शरीर अंदरूनी मरम्मत करता है। और हाँ, उर्मिला वॉइस की एक बात गांठ बांध लीजिए, रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले मोबाइल फोन को खुद से दूर कर दीजिए, नींद अपने आप गहरी आएगी। नियम नंबर 7, अकेलेपन को बाय बाय और पढ़कर जीना। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे अहम नियम, सामाजिक रूप से एक्टिव रहना। दोस्तों, अकेलेपन का तनाव किसी भी बड़ी शारीरिक बीमारी से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, तो शरीर में बीमारियों को बुलावा देने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स बनने लगते हैं। अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, उनके साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, शाम को पार्क जाइए, नए लोगों से बात कीजिए। खुश रहना ही इस उम्र की सबसे बड़ी दवा है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? यही कि सिर्फ सुबह की वॉक सेहत की पूरी किताब नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक पन्ना है। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस बढ़ती उम्र को मुस्कुराते हुए और अपनी शर्तों पर जीना पूरी तरह हमारे हाथों में है। अपने इस शरीर को एक मंदिर की तरह संभाल कर रखिए। अगर आपको उर्मिला वॉइस की ये खास पेशकश दिल से पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करें, अपने माता पिता, दादा दादी और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी एक आत्मनिर्भर और लंबी जिंदगी जी सकें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।